ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं उसमें वही है, दूध नहीं है। सात्विकं सावधूतं नहीं उबाल रहा था ना। चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागण ललिता श्रीविशाखान्विताः और उसमें दे दी। नारायणं नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को अध्याय संख्या 18 संहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या जो है 26 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं मुक्त संगो अनहरवादी धृत उत्साह समन्वितम सिद्ध्या सिद्धो निर्विकारो कर्ता सात्विक उच्यते। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। कर्ता मतलब करने वाला, सात्विक मतलब सतोगुण की वृत्ति। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है। क्या बोलते हैं? भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुणों के टच में आने के बिना अहंकार रहित होकर संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। मतलब सफलता हो या असफलता हो उसमें अविचलित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है सात्विक कर्ता कहलाता है। तो उद्देश्य क्या है सात्विक कर्ता का? सात्विक कर्ता ही भगवान की भक्ति में दृढ़ हो पाएगा, संकल्प पूर्वक उत्साह पूर्वक कर्म करेगा भक्ति में। आप देखते हो कि जो है कुछ लोग भक्ति में आते तो हैं लेकिन उत्साहहीन होते हैं, उसके अंदर उत्साह नहीं होता है। जबकि यहाँ पर भक्ति में रोज नया लगना चाहिए कि आज और नए उत्साह के साथ हम लोग नाम जप करेंगे, मंगला आरती करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। भक्तों के लिए तो रोज ही उत्सव है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बोरिंग होता है। अरे फिर से वही मंगला आरती, फिर से वही नाम जप, किसी तरह 16 माला हो जाए, सोते उठते बैठते, बस आज का कोटा पूरा हो गया। और कुछ लोगों के लिए वो क्या उत्सव है। तो इसको हमें उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हुए आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करना है। जैसे मान लो कि कोई एक ही एक्टिविटी हम रोज करते करते बोर हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में एक ही एक्टिविटी पूरे जीवन भर करनी है, वही मंगला आरती, वही भगवान का नाम जप, वही कथाओं का श्रवण, वही बुक रीडिंग। लेकिन रोज नया रस की प्राप्ति होगी। कब होगी? जब हमारे अंदर उत्साह निश्चयात धैर्य तत्व कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतो वृत्ति खड्विधि भक्ति प्रसिद्ध थी। जब व्यक्ति उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ भगवान की भक्ति में लगता है और संग त्यागो सतो वृत्ति, संग उस संग का त्याग करता है जो असत वृत्ति धारण करते हैं और सत वृत्ति वृत्ति को धारण करता है, तब उसके अंदर उत्साह बना रहता है। ये क्षय भक्ति को क्या करते हैं? प्रोग्रेस दिलाते हैं, क्षय मेथड जो है। तो हमें उत्साह निश्चय और धैर्य, उत्साह रखना पड़ेगा भक्ति में। कोई भी कार्य बिना उत्साह के नहीं होता। निश्चय रखना पड़ेगा, निश्चय ही भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर। और धैर्य रखना होगा, कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान। लेकिन इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवान कृपा करेंगे। प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान रिसिप्रोकेट करते हैं, उसको पेशेंस धैर्य देते हैं कि तुम अभी वेट कर लो, अभी तुम्हारे कुछ पाप कर्म है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा, तब मैं तुम्हें आध्यात्मिक अनुभूति दूंगा।
आध्यात्मिक अनुभूति भी भगवान की कृपा से जीवात्मा को मिलता है, उस तरह आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती है। ये जो शास्त्र हम पढ़ते या सुनते हैं, इसको सुनते हुए भी ना सुनेंगे हम, पढ़ते हुए भी रियलाइजेशन नहीं होगा कुछ। कब तक नहीं होगा? जब तक भगवान और गुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु कृपा से ही शास्त्रों का ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाता है, या भगवत कृपा से होता है। तो जब तक हम आश्रय भगवान का और गुरु का नहीं लेंगे, तब तक जो है ये ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। कैसा ज्ञान? ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, जिनको सुनकर रियलाइज करके जब हम अनुभूतियां प्राप्त करेंगे, तब जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे जो है बंधनकारी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। ये रास्ता ही अनुभूति प्राप्त करने का है। शास्त्रों की का ज्ञान जो है हमें रियलाइजेशन देता है। तभी हम धीरे धीरे रियलाइज कर पाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम आत्म स्तर को जान पाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप तो आत्मा है। उसी के लिए एक्टिविटी करनी है, उसी के लिए हमें सारी एक्टिविटी करनी है, उसी की प्रसन्नता के लिए अपना पूरा जीवन डिवोट करना है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती है, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार या घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने पर वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती है। वह सदैव उत्साह पूर्ण पूर्ण रहता है, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक कहलाता है। जैसे हम अपने देखते हैं वर्तमान आचार्य को भी, शरीर बहुत ही अचलस्त है, या शरीर स्वस्थ नहीं है पूर्ण रूप में, उसके बाद भी जो है व्हील चेयर पे बैठे बैठे सब कुछ कार्य हो रहा है। भगवान के दर्शन हो रहे हैं, नाम जप हो रहा है, दीक्षा दिया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, शास्त्रों का वितरण किया जा रहा है, भगवान के उत्सव में सेलिब्रेशन किया जा रहा है। शरीर स्वस्थ नहीं है, लेकिन आत्मा स्वस्थ है, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार किए हुए सब रिलाइट सोल है, दिव्य अवस्था है। तो शरीर हो सकता है पूर्व प्रारब्ध की वजह से या कुछ शिष्यों की वजह से ऐसी अवस्था में आचार्यों के हो जाते हैं, लेकिन उनकी भक्ति बाधित नहीं होती है इससे। वो दिव्य अवस्था जो है समाधि की, वो अवस्था कायम रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, मन बुद्धि स्थिर हो जाता है भगवान के श्री चरणों में। जैसे जैसे व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करेगा, धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक प्रकाश का मार्ग, प्रकाश में, जिस तरह प्रकाश में सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन दिखता है, उसी तरह जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो हर कदम में हर जीवात्मा के अंदर भगवान के दर्शन होने लगते हैं। जो हम दर्शन अभी श्री विग्रहों के अंतर्गत करते हैं, वही दर्शन हर जीवात्मा के अंदर होने लगे, हर जीवात्मा के अंदर भगवान का दर्शन होने लगेगा। ये दिव्य अवस्था है, यही समाधि की अवस्था पहुंचा देती है। जब हम हर जीवात्माओं के अंदर भगवान का दर्शन करने लगेंगे, तो हर एक की पूजा करना चाहेंगे। और हर एक की पूजा कैसे होती है? हर एक की पूजा होती है करुणा से। जब हृदय में करुणा जागृत होगा जीवों के प्रति, और ये रियलाइज होगा कि हर जीवात्मा के अंदर भगवान है, प्रेजेंस है भगवान का, लेकिन ये जीवात्मा अपने कुछ कर्मों के कारण, कुछ गलतियों के कारण इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहा है। इसको हमें क्या करना है? प्रचार करके इसके हृदय में बैठे परमात्मा से इसकी कनेक्टिविटी बना देनी है। तब जब ये करुणा हृदय में जागृत होती है, तब व्यक्ति क्या करता है? उसकी हर एक जीवात्मा की पूजा करता है। हर एक जीवात्मा की पूजा कैसे होती है? प्रचार के माध्यम से। जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, तो उसके हृदय में बैठे परमात्मा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आशीर्वाद मुख से नहीं निकलता, आशीर्वाद हृदय से निकलता है। मुख से कोई व्यक्ति बोल देता है खुश रहिए, चलो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट मिले उसका, लेकिन जो आशीर्वाद हृदय से निकलता है, उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है जीवात्मा पर। और हृदय से तभी आशीर्वाद निकलेगा जीवात्मा के, जब वो भगवान की भक्ति को एडॉप्ट करेगा, क्योंकि इसी से बिछड़ा हुआ है वो जन्म जन्मांतर से। कृष्ण से अपने रिलेशनशिप को भूल कर ही इस भौतिक संसार में उसके अंदर भोग करने की इच्छा जागृत हुई, और भोग को ही अपना वो शाश्वत जीवन मान लेता है। लेकिन जब कृष्ण ज्ञान को सुनता, समझता है, तत्व से जानता है, तब उसको लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भोग नहीं है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भक्ति है।
तब उसका हृदय धीरे धीरे शीतल होने लगता है, भगवान की जैसे जैसे भक्ति को एडॉप्ट करता है और भक्तों से भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वैसे वैसे हृदय में शीतलता आती है और सारी जो है कलुषता नष्ट हो जाती है, और इस तरह से दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाता है और परम शांति को प्राप्त करता है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयास करता है, जो कि हर एक जीवात्मा का धर्म है। बोलते हैं रागी कर्म फल अम्प्रेक्षु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसम परिकीर्तितम। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख में से विचलित होने वाला है, वो राजसी कहा जाता है। तो जिसके अंदर राजसी गुणों का, राजसी मतलब रजोगुण का समावेश होता है, वो जो कर्ता कर्म तथा कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर फलों को भोग करना चाहता है, वो कर्म करता है, कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है। जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, सुख और दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी कहलाता है। तो मोस्टली लोग की स्थिति राजसी ही होती है। वो कर्म करते हैं, कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए आसक्ति पालते हैं, और जितना ही आसक्ति पालते हैं, फलों का भोग करना चाहते हैं, उतना ही उनके अंदर हृदय में लालच पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है, अपवित्रता होती है और सुख दुख से विचलित होने लगते हैं। इस तरह से वो राजसी गुणों का परवरिश करते हैं। बोलते हैं मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी और पति पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासंभव आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है और कभी नष्ट नहीं हो। जैसे हम लोग को देख के लगता होगा कि अभी जैसे मान लो कि यंग शरीर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो है निरंतर व्यक्ति बूढ़ा होता जा रहा है और अंत में जो है मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो यंग अवस्था में होते हैं उनको लगता ही नहीं कि हमें हमें भी कभी बूढ़ा होना है, क्योंकि अभी 32 दांत हैं, चेहरे में झुर्रियां नहीं है, ठीक है ना। तो उसको लगता ही नहीं कि बुढ़ापे का भी कभी कष्ट हमें झेलना पड़ेगा। अरे ये तो बूढ़े लोग हैं, ये इसी तरह बोलते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति को धीरे धीरे बुढ़ापा और बीमारी आनी है, शरीर में रोग लगेगा और शरीर बूढ़ा होगा। तो इस बात को स्वीकार करके हमें तीव्रता से भगवत भजन में जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला है और इसका सही उपयोग हमने नहीं किया तो फिर जाकर पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कि पदार्थों से, भौतिक पदार्थों से, घर बार, पत्नी पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है। उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य क्या होता है? परिवार के बीच में फंसे रहना, आसक्तियों के बीच में पड़े रहना। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वह इस संसार को यथासमय आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। वो सोचता है कि उसको पता है कि ये दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके है, लेकिन उसको ये सुखालयम, शाश्वतम और सुखम लोके बनाना चाहता है। इसी के लिए प्रयास में रत रहता है, और धन कमाना है और सुख की सामग्री इकट्ठी करनी है। बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री तो रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री है। बाहर का टेम्परेचर 1 डिग्री तो रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री। हीटर और कूलर लगाकर, एसी लगाकर वातानुकूलन बना देना है उसको, और धन कमाना है और भोग की सामग्री इकट्ठी करनी है। होता क्या है? रोग को निमंत्रण देते हैं। जब हम प्रकृति के वार को सहते हैं तो धीरे धीरे ये शरीर जो है क्या होता है, इस ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में रहकर और जो है अपनी एक्टिविटी कर सकता है। शरीर को हमें ऐसा बना लेना है कि जो है ये हर सिचुएशंस में भगवान की भक्ति में लगा रहा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो तथो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख है समय कृत्वा, लाभा लाभो जय जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय और पराजय में, हे अर्जुन तुम संभाव की स्थिति प्राप्त करो और मेरे कहने पर तुम युद्ध करो। तो ये जीवन जो जो है, ये क्या है? जीवन संघर्ष है, युद्ध है। हमें क्या करना पड़ेगा? इस युद्ध में विजयी होने के लिए हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति को एडॉप्ट करना पड़ेगा, भगवान की शरण को एडॉप्ट करना पड़ेगा।
भगवत गीता भागवतम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। तभी जीवन की वास्तविकता हमें प्राप्त होगी। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तभी होगी जब हम अपने जीवन को हर एक परिस्थिति में भगवान की भक्ति से जोड़े रखेंगे। क्योंकि परिस्थितियां व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से जीवन में चेंजेस आएंगे। कुछ लोग छूटेंगे, कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन आसक्ति किसी से नहीं पालेंगे। आसक्ति बस भगवान कृष्ण से है। जब तक हमारी आसक्ति भगवान से नहीं होगी, तब तक इस भौतिक व्यक्ति वस्तु स्थान से आसक्त होते रहेंगे। और ये आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। आसक्तियों को व्यक्ति तभी छोड़ सकता है जब उसकी आसक्ति भगवान के प्रति हो जाए। और आसक्ति भगवान के प्रति तभी होगी जब वो आध्यात्मिक जीवन में भगवान की सेवा करेगा, अपनी चेतना को अध्यात्म में स्थिर करके भगवान की सेवा में अपनी लाइफ को डिवोट करेगा। तभी जाकर उसकी चेतना धीरे धीरे आध्यात्मिक होगी। तभी वो भगवान पर उसका पूर्ण विश्वास जागृत होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। ये बात उसके हृदय में प्रकट प्रकट होगा कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला। पहले हमने श्रद्धा की शास्त्रों की बातों पर, श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ हुई तो हमें विश्वास उत्पन्न हुआ। शास्त्रों का निचोड़ पता लगा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर परमा कृष्ण, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। और क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिदानंद से बने हुए हैं, वो सच्चिदानंद विग्रह है। अनादिर आदि गोविंदम, सबसे पुरातन पुरुष है। और सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है भगवान। ये तभी रियलाइज होगा जब वो श्रद्धा करेगा शास्त्रों की बातों पर, तब उसको विश्वास प्रकट होगा हृदय में। जब श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो विश्वास प्रकट होगा। विश्वास प्रगाढ़ हो गई तो दृढ़ श्रद्धा क्या होगा? श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय होगा उसका, कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं कृष्ण भक्ति कर्म कैले सर्व कर्म कृत है। कि कृष्ण भक्ति करके ही सब कर्म हमारे संपन्न हो जाएंगे। तब वो अपने पूरे जीवन को भगवान की सेवा में एंगेज करेगा। ये सुनने में आसान है बड़ा टफ रास्ता है। जब हम आध्यात्मिक जीवन में चलना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे चैलेंज मन और बुद्धि के द्वारा आता है। दूसरे को तो की तो बात ही छोड़ो, मन बुद्धि में ऐसे ऐसे लक्षण प्रकट होंगे कि आपको लगेगा कि भक्ति करना तो बहुत ही मेरे लिए टफ हो रहा है। जब आप आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से भगवत भजन करोगे तो बहुत सारे अनर्थ प्रकट होंगे। क्योंकि पूरा हृदय ही ग्रस्त है। अनर्थों से छुटकारा मिलते ही ये राधा कृष्ण का नित्य निवास बन जाएगा। लेकिन छुटकारा ऐसे प्राप्त नहीं हुआ। बहुत रास्ते पर बहुत कठिन रास्ता है ये, बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है। थोड़ा भी अगर जो हम अपनी मन बुद्धि को स्थिर नहीं करेंगे तो भटक जाएगा। इसके लिए हमें अपने एसोसिएशन को धीरे धीरे पवित्र करना पड़ेगा। जिसके अंदर भोग की वासनाएं हैं, उनका जब तक हम एसोसिएशन त्यागेंगे नहीं और भगवान के भक्तों का एसोसिएशन नहीं करेंगे, शास्त्रों का एसोसिएशन नहीं करेंगे, हरि नाम का एसोसिएशन नहीं करेंगे, भगवान के श्री विग्रहों का एसोसिएशन नहीं करेंगे, तब तक हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट नहीं होगी। अनेक जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति जो है ये भोग की वासनाओं को तृप्त करने के लिए स्त्री पुरुष का संग मिला उसको, मेल फीमेल का जोड़ा जिस भी शरीर में रहा, बंदर कुत्ते बिल्ली चमगादड़ जो भी है, सुअर बंदर जो भी है, उसमें उसको जरूर मिला इस संबंध। भोग की सुविधाएं भगवान के द्वारा प्रदान की गई। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का क्रिएशन हुआ तो ब्रह्मा जी ने पहले अपने शरीर से बहुत सारे पुरुष प्रकट किए, लेकिन सृष्टि में वो प्रजापतियों के वो सृष्टि का क्रिएशन शुरू नहीं हो पाया। तब उन्होंने जोड़ी बनाई, स्वयं भूमनु और शत्रुपा का, अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया और उसी से फिर जाकर आगे जाकर ये प्रजापति हुए और इन्होंने प्रजा का निर्माण शुरू किया। तो भगवान के द्वारा ही फैसिलिटी दी गई है स्त्री और पुरुष का संग। लेकिन जो व्यक्ति इसको स्वीकार न करके और भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, वो भगवान के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, वास्तविक उद्देश्य को समझ पाता है। अब मान हमने स्वीकार कर लिया है, अब क्या करना होगा? तो करना ये होगा, अगर जो वातावरण हमारे भक्ति के अनुकूल है तब तो सबको साथ लेकर चलें। वातावरण अनुकूल नहीं है तो घर में रहते रहते उन चीजों से अनासक्त हो जाएं। जो भक्त नहीं है उससे हमें अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस कर पाएंगे।
हम सोचे कि भक्त जो है घर के सदस्यों से हमारी आसक्ति भी बनी रहे और भगवान के प्रति भी आसक्ति बनी रहे, ये संभव नहीं है। एज ए ड्यूटी सबकी तीव्रता से सेवा और निष्ठा और चिंतन भगवान का दिव्य स्तर पर, तब जाकर धीरे धीरे चेतना उत्कृष्ट बनेगी। आज नहीं तो कल सारे व्यक्ति साथ छोड़कर जाएंगे। मेरा 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति कोई नहीं है जो फोन करके पूछे कि बीमार हो या स्वस्थ हो, जबकि भगवान ने सब कुछ दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ किसी चीज की कमी थी, लेकिन जीवन की वास्तविकता को भगवान ने रियलाइज करा कि वास्तविकता यही है। तो आज भगवान की कृपा से किसी की आवश्यकता ही नहीं है, न किसी की चाहत, न किसी का चिंता। और जब तक व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा ना, तब तक भगवान की चाहत उत्पन्न नहीं होगी हृदय में। चाहत भौतिक वस्तुओं की, भौतिक व्यक्तियों की। और इसमें भी, इस स्थिति में भी मन बुद्धि को एकाग्र करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमेशा बनी रहे कि चाहत हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ऐसी चाहत जल्दी उत्पन्न नहीं होती है इस अवस्था में भी आकर, क्योंकि माया के प्रलोभन इतने होते हैं कि व्यक्ति को धीरे धीरे माया माया की जो चालें होती हैं उससे व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाता है। हर एक क्षण एग्जाम है माया का। जब व्यक्ति अकेला जीवन स्वीकार करता है तो और तीव्रता से माया का अटैक होता है। चल ये स्वीकार नहीं करेगा, ये स्वीकार कर ले, तो हमेशा निग्लेक्ट करना पड़ता है। और उसमें दो रास्ते हैं। एक आध्यात्म का रास्ता भी दिखाएगा कि तुम भौतिक भोग करके भी आध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हो, और एक निष्काम कर्म योग करके भी चल सकते हो। तो हर एक क्षण एग्जाम है। और माया इतनी प्रभावशाली होती है कि वो जो मायावी रास्ता है उसी को वो दिखाती है कि देख ये कितना सुटेबल वे में भक्ति कर रहा है। गृहस्थ आश्रम में देख, परिवार बच्चों के साथ मस्ती लेते हुए भगवान की भक्ति हो रही है, तू भी स्वीकार कर ले। लेकिन हर एक कदम पर निग्लेक्ट करना। बहुत ही सेंसिटिव रास्ता है ये अध्यात्म का। बहुत ही, जैसे होता है ना कि व्यक्ति एक पहाड़ी पर स्मूथली चढ़ता जा रहा है, और एक है कि वो पहाड़ी ऐसे खड़ी है उस पर चढ़ना है, तो उस पर चढ़ने के बराबर है अध्यात्म का रास्ता। धीरे धीरे हम इस जीवन में हो सकता है स्वीकार ना करें इन चीजों को, लेकिन ऐसे रास्ते पर चलना सीखना पड़ेगा जी, तभी जाकर हमारी भक्ति सफल होगी। हमें लगता है 16 माला करना है, चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग प्रभु जी ने बताया है कि नाचते गाते खाते पीते जो है भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इतना आसान होता तो सभी भगवान के धाम होते हैं और सभी भगवान की प्रेममय सेवा में एंगेज होते। इस भौतिक संसार में कोई क्यों भटकता फिर। मन बुद्धि एक एक चाल ऐसा ऐसा भेजता है कि निग्लेक्ट, अपने से अपने में बात करना होता है, अपने से अपने में स्वीकार करके अपने से अपने में इसको निग्लेक्ट करना होता है। जैसे लगेगा व्यक्ति तो पागल है जी, कोई उसके साथ अगर जो खड़ा हो जाए तो दिखेगा हंस क्यों रहा है, किससे बातें कर रहा है। लेकिन हृदय में अलग विकलता होती है, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए हमें, भगवान की भक्ति करनी है। जीवन इसलिए मिला है, इसलिए हमने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ त्यागा है। हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर करना है। हर एक कदम पर रिमाइंड, माइंड को रिमाइंड करना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि किस कारण से हमने ये जीवन स्वीकार किया है, भगवान की भक्ति करने के लिए, मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए। तब जाकर धीरे धीरे, जैसे लोहा आग में तपाया जाता है तो लोहा ही आग बन जाता है, उसी तरह जब व्यक्ति बार बार मन बुद्धि को, इंद्रियों को तपाता है और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करने के लिए प्रयास करता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन बुद्धि और विचार शुद्ध होते हैं, तब जाकर चेतना स्थिर होती है भगवान की भक्ति में। आगे बताना कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र, सुख दुख से विचलित होने वाला है, वो राजसी कहलाता है। तो अभी हम जो है, और जब हम सुख दुख से विचलित होते हैं, अपवित्र हैं, ईर्ष्यालु हैं, लोभी हैं, फलों का भोग करना चाहते हैं, जो कर्म करते हैं उसके फलों का भोग करना चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होकर, तो अभी हमारे अंदर राजसी गुण है। इस राजसी गुणों को छोड़कर तब जाकर जब हम सात्विक गुणों को अडॉप्ट करेंगे, तब जाकर हम सिद्धि प्राप्त करेंगे आध्यात्मिक जीवन में।
बोलते हैं मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए अत्यधिक आसक्त रहता है क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी और पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता है। वह इस संसार को यथा समय आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। वो सोचता है कि जो है मैं इस जीवन को आरामदेह बना लूं, और उसके लिए अधिक धन कमाता है, अधिक संघर्ष करता है, अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करता है। और इस तरह से जितना ही धन कमाने का प्रयास करता है, जितना ही वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहता है, जितना ही सुख भोगना चाहता है, उतना ही उसको माया प्रताड़ित करती है और कष्ट प्रदान करती है। सोचता है बड़ी गाड़ी खरीद लूंगा तो घूमने में आसानी हो जाएगी, लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास मर्सिडीज कार है। उसके लिए 16 लाख रुपए लोन ले लिया। लोन लेके गाड़ी खरीद लिया, हुआ कुछ नहीं। अब लोन भर रहा है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहा है। तो जितनी आसक्ति उतना ही स्ट्रगल भौतिक संसार में। और एक है हरफन मौला आराम से वृंदावन में घूम रहा, परिक्रमा मार्ग पे कोई चिंता नहीं है, चाह मिटी चिंता मिटी, और मनवा बेपरवाह, बेपरवाह मन से घूम रहा है। जहां मिले वहीं खा लिया, जहां मिले वहीं बिछा के सो गए पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, और दिन भर राधे राधे कीर्तन कर रहा है। कोई चिंता नहीं, एक चवन्नी जेब में है नहीं, बिंदास पड़ा हुआ, कोई चिंता नहीं। शरीर हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा, ठंडा पड़े गर्मी पड़े कुछ परवाह नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है शरीर में। एक ये भी दिव्य अवस्था है। और एक है एसी कूलर चल रहा है, उसके बाद भी पसीना टपक रहा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। चलो जी आज डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो जीवन हम कैसा बनाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में। जब तक हम आदि भगवान पूर्ण 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 पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, राधा कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक इसी तरह से चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। बीमारियां, बुढ़ापा, रोग, चिंता, शोक, मोह, ये सब हमें घेरे रखेगा। और एक दिन चिंताग्रस्त होकर और शरीर का त्याग करेंगे, और फिर उसी परिवार में बंदर, बिल्ली, कुत्ता और अलग अलग जोनियों में भटकते हुए फिर से वे शरीर धारण करेंगे। इसीलिए धीरे धीरे बिंदास हो जाए। बिंदास तभी होगा जब वो कृष्ण भक्त बिंदास और माया भक्त सदा उदास। और जब माया की शरण ग्रहण करेंगे तो हमेशा उदास रहेंगे, लेकिन कृष्ण भक्त बनते ही बिंदास हो जाएंगे। इसलिए बताया गया कृष्ण भक्त बिंदास और माया दास सदा उदास। तो जब माया का दास है वो सदा उदास रहेगा, लेकिन जब कृष्ण भक्त बन जाएगा तो बिंदास हो जाएगा। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति अडॉप्ट करके बिंदास बनना है, न कि माया दास बन करके उदास होना है। आगे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं करता, वह इस संसार को यथा समय आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है। वह इसकी चिंता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध हो है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी करता है, ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति धन कमाता है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करता है, लेकिन हो सकता है कि सफलता हाथ ना लगे तो वो दुखी हो जाता है, सफलता हाथ लगी तो वो सुखी हो जाता है। इस तरह से सुख और दुख के बीच में चिंताओं से ग्रसित रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ये भी नहीं देखता कि हमारी कमाई शुद्ध तरीके से आ रही है या अशुद्ध तरीके से आ रही है। उसके बस जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, चाहे उससे किसी को नुकसान पहुंचे या प्रॉफिट मिले, हमें धन कमाना है। और ऐसा व्यक्ति जो है राजसी गुणों को, रजोगुण को धारण करता है और धीरे धीरे और भौतिक संसार में बढ़ता जाता है। आगे बता रहे कि आयुक्तम प्राकृतम अस्तब्धम सठोन स्कृतो अलस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु है, जो आलसी, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति के अंदर क्या बता रहे हैं? शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करना। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है शास्त्रों के विरुद्ध बात करता है, विरुद्ध कार्य करता है। भौतिकतावादी हठी होता है, कपटी होता है, अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, आलसी, सदैव खिन्न, काम करने में दीर्घसूत्री। काम करने में दीर्घसूत्री का मतलब आज करे सो कल, अब कल करे सो परसों।
क्या है, एक है ना वो, आज करे सो कल, कल करो, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है, जीना है भी बरसों। तो इस तरह से जो व्यक्ति तमोगुण को धारण करता है, वो तामसिक वृत्ति होने के कारण कार्य करने में दीर्घ सूत्री होता है। आज की माला आज पूरी नहीं हुई, कल कर लेंगे, क्या समस्या है। कल भी नहीं होगी तो परसों कर लेंगे, अभी तो जीना है कई वर्षों। तो इस तरह से जो है माला को हम आगे आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। जबकि बताया गया कि 16 माला निर्धारित अपनी क्वांटिटी रोज पूरी करनी है जपा करके, सोने से पहले। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति तामसिक गुणों का शरण ग्रहण करता है, तो उसके अंदर शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करना, भौतिकतावादी जीवन को स्वीकार करना, हठ करना, कपट करना, अन्यों का अपमान करना, आलसी होना, खिन्न होना, दीर्घसूत्री होना, कार्य करने को टालते रहना। आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। आज बहुत ठंड है, आज भक्तिमय जीवन को ठीक से नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल सूर्य निकलेगा तो जाप कर लेंगे। ऐसा नहीं है। हमें की रोज एक्टिविटी जो हमें निर्धारित की गई है साधना रिपोर्ट में, उसको रोज का रोज पूरा करना है। साधना रिपोर्ट का मतलब है नो तो लिखना ही नहीं है उसमें, उसको रोज पूरा करना है। साधना मतलब किसी के प्रॉपर निर्देशन में अपने इंद्रियों को साधना है, अपने टाइम को निश्चित रूप से साध करके भगवान की सेवा में लगानी है, वही साधना है। शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकतावादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेश के अनुसार नहीं। ऐसा करता भद्र नहीं होता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा को, शास्त्रों की बातों को मानता नहीं है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, वो व्यक्ति जो है प्रमाणिक नहीं है। सामान्यतः सदैव कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु होते हैं, अत्यंत आलसी होते हैं, काम करने में दीर्घसूत्री, और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतएव वह खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में होता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। वे दीर्घसूत्री कहलाते हैं। ऐसा करता तमोगुणी कहलाता है। तो जब व्यक्ति तमोगुण की शरण ग्रहण करता है, तो वो धीरे धीरे जो है आलस्य, भय, प्रमाद और शास्त्रों की अवहेलना करने वाला, कपटी व्यवहार में अपमान करने वाला, आलसी, काम करने में दीर्घसूत्री और खिन्न रहने वाला व्यक्ति होता है। बोलते हैं आगे, बुद्धि भेदादृतस्यैव गुणत स्त्री विधा सुनो प्रोच्यमानम वशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार के बुद्धि और धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, इसके बारे में भगवान बताना चाहते हैं। बोलते हैं, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि और उसके संकल्प के विषय में इसी प्रकार से बता रहे हैं कि कैसी बुद्धि सात्विक है, कैसी बुद्धि राजसी है, कैसा बुद्धि तामसिक है, कैसा संकल्प सात्विक है, कैसा संकल्प राजसी है, और कैसा संकल्प जो है तामसिक संकल्प। इसके बारे में भगवान बुद्धि और धृति, धृति मतलब संकल्प, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भयावह बंधनम मोक्षम च अवेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जब व्यक्ति की बुद्धि सतोगुण में स्थिर होती है, तब वो जान पाता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। इसको जान पाता है। मतलब धीरे धीरे प्रकाश के मार्ग पर चलना शुरू करता है वो, जिससे उसको सब कुछ ज्ञान हो जाता है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को, उस कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए, प्रवृत्ति कहलाता है। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता है वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता, वह कर्मों तथा उसकी प्रतिक्रिया से बच जाता है। जो बुद्धि अच्छे अच्छे बुरे का भेद बताती है, वह सात्विक बुद्धि कहलाती है। सात्विक बुद्धि जब हमारी होगी, तब हम जान पाएंगे कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। और किससे डरना है किससे नहीं डरना है, क्या कर्म बांधने वाला है और क्या कर्म मुक्ति देने वाला है।
यया धर्मम अधर्मम च कार्या चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय और अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वो राजसी कहलाती है। राजसी बुद्धि जो होती है, रजोगुणी बुद्धि, वो क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, इसमें भेद नहीं कर पाती है। ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि कहलाती है। किसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इसमें वो भेद नहीं कर पाता है। इसीलिए बुद्धि को हमेशा सात्विक मोड में रखना है, तब वो जान पाएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। बोलते हैं अधर्मम धर्ममितीया मन्यते तमसावृतम सर्वाधान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वो सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। जो तामसी बुद्धि होती है, वो ऐसी बुद्धि होती है कि जो करने योग्य है उसी को वो अधर्म मान लेगा, अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है। शास्त्रों के में जो बताया गया है उसको स्वीकार न करके अपनी बुद्धि से कार्य करता है, और वो जो है विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है। हे पार्थ, वो बुद्धि तामसी कहलाती है। मतलब शास्त्रों की बातें को न मानकर अपने मनगढ़ंत कुछ नियम बना लेता है। ऐसी बुद्धि जो है तामसिक बुद्धि कहलाती है। तामसिक बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उसके सदैव उल्टा दिशा में कार्य करती है। यह उन धर्मों को स्वीकार करती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकरा देती है। अज्ञानी मनुष्य मनुष्य महात्माओं को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कर्मों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसिक होती है। तो तामसिक बुद्धि वाला जो है वो धर्म को अधर्म मान लेता है और अधर्म को धर्म मान लेता है। वो वास्तविक धर्म को ठुकरा देता है। अज्ञानी मनुष्य महात्माओं को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो महात्माओं को भी अपने ही जैसा मानते हैं। ये भी हमारी जैसी एक्टिविटी करते हैं, श्वास लेते हैं, खाते पीते हैं, चलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उसकी आध्यात्मिक स्थिति से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है तामसिक व्यक्ति कहलाता है। वो सामान्य व्यक्ति को भी महात्मा स्वीकार करते हैं, वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो तामसिक है वो क्या करता है कि जो है सामान्य व्यक्ति को महात्मा के रूप में स्वीकार कर लेता है और महात्माओं को निग्लेक्ट कर देता है। यही है तामसिक बुद्धि के लक्षण। तो ऐसी बुद्धि जो धारण करता है वो धीरे धीरे नरक तुल्य अपना जीवन बना लेता है। ठीक है ना। आगे 33वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा, 2 मिनट बचा है।